नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में शामिल हुए और नामांकन से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा मुख्यालय में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कोटी की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट ने नामांकन भर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये हमारी पार्टी कहती नहीं बल्कि करके दिखाती है। ऐसे वर्ग जिसकी लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व की कमी थी, उसे सीधे उच्च सदन के लिए प्रतिनिधित्व देकर हमारी प्रतिबद्धता दिखाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब तक हम विजयश्री हासिल नहीं कर लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया, बीना विधायक निर्मला स्प्रे बीजेपी के साथ रहेंगी। बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में अब सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। महेश केवट के नामांकन के बाद अब सियासी गुड़ा भाग तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मांझी केवट मछुआरा समाज को सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमारा ऐसा कार्यकर्ता जो बालकाल से स्वयंसेवक है, उन्हें पार्टी ने अवसर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम
और सारे के सारे सांसद विधायक सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीतमपुर में स्थापित होने जा रही हेलियन ग्रुप की भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सांकेतिक भूमि पूजन कर समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस संयंत्र से लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हेलियन का यह निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान हुई चर्चा का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है। विदेश प्रवास के दौरान आयोजित निवेश संवादों में मध्य प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना, निवेश अनुकूल नीतियों और कुशल मानव संसाधन की विस्तृत जानकारी वैश्विक कंपनियों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इन्हीं संवादों के बाद हेलियन ने प्रदेश के निवेश विस्तार की गंभीर रुचि दिखाई और अब यह परियोजना क्रियान्वयन के चरण पर पहुंच चुकी है। बता दें कि हेलियन विश्व की अग्रणी उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा कंपनियों में शामिल है और इसके उत्पाद करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सेंसोडाइन, क्रोसिन, इनो, ऑर्टिवनल, आयोडेक्स, सेंट्रम और ऑस्टोफ कैल्शियम जैसे लोकप्रिय ब्रांड शामिल हैं। 170 से अधिक देशों में अपनी मजबूत उपस्थिति रखने वाली यह कंपनी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर चुकी है। ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी का मध्य प्रदेश में निवेश करना प्रदेश के औद्योगिक वातावरण की विश्वसनीयता को और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रमाण माना जा रहा है। हेलियन ग्रुप के प्रथम मैन्युफैक्चरिंग इकाई के भूमि पूजन के अवसर पर आज हमारे बीच मौजूद सीईओ हेलियन ग्रुप के श्रीमान ब्रायन मैकनारा जी, हमारे इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रकार के अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कई कारणों से। इसमें से एक कारण तो ये भी है कि जहाँ पिछले दौरे में हमने जब वहाँ हुए थे और आपको एक भूमि का आवंटन किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता के कम समय में आज हम भूमि पूजन की तरफ बढ़ रहा है। हमारे लिए ऐतिहासिक अवसर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार का अनुकूल माहौल बना हुआ, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे प्रत्येक निर्णय के लिए त्वरित गति से काम करने के लिए, और खास करके जब आपका ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ तो वाकई सही में ये इनो वगैरह जो आपके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने समय में डालडा डब्बा चलता था, लगता है वो कोई भी वनस्पति का वो सब डालडा ही हो जाते हैं। ये जो पुराने जमाने की जो पद्धति थी, ऐसे ये इनो का हो गया है ना, इनो आयोडेक्स, ऐसे कई नाम होते हैं। एक तरह से इस पूरे 140 करोड़ का तो हमारा ये पूरा भारत देश की आबादी का एक मार्केट, और आप तो इससे आगे बढ़ जाती है वैश्विक स्तर पर एशिया से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये केवल भूमि पूजन नहीं है, विश्वास की नई शुरुआत है, विकास के बढ़ते कदम की भविष्य की संभावनाओं की शुरुआत है। मैं अपनी ओर से आज ये विश्व की अग्रणी कंपनी हेलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस संकल्प के लिए कि मध्यदेश में आपने अगर कदम बढ़ाया है, मध्यदेश सफलता की धरती थी और बाबा महाकाल की धरती थी। इस सबके काल, हर कष्ट, हर सुख वैभव की वृद्धि कर तमाम मन की मनोकामना पूर्ण कराते आप इस 2000 करोड़ के निवेश से ये 2 लाख करोड़ के निवेश तक ले जाइए। शुभकामना करता हूँ वैश्विक स्तर पर हमारे सभी निवेशक मध्यप्रदेश को भरोसा करें। जैसे कि आपने अपने स्वयं के भाषण में कहा है कि हमारी नीतियाँ, तत्परता, काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार, इस कई कारणों से आपको लगेगा ही नहीं कि ये कंपनी बाहर की है, ये कंपनी यहीं की है। और प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत
2046 का जो संकल्प है, हम वैश्विक स्तर पर आपके माध्यम से सेवा के नए संकल्प की शुरुआत की जाना है। और खासकर ग्लोबल इन्वेस्टर जो 2025 का हमारा हुआ था और उनके प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का हमारा संकल्प भी है। और मुझे इस बात का भरोसा भी है कि हमारे विभाग के द्वारा लगभग 30% राशि के MOU हमने जमीन पर उतारे और ये उसका बड़ा अपने आप में रूपांतरित रूप है। इसके आधार पर हमारे अपने इस आयोजन के लिए, चाहे मैं हवाई मार्ग से आपके बीच में वो क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं से बैठ कर क्लियर कर रहा हूँ और आप सबसे बात कर रहा हूँ। और ये उत्साह, उमंग, विश्वास आप बनाए रखें और बहुत जल्दी नए नए प्रोजेक्ट लेकर के हमारे बाकी इंडस्ट्रियल पार्क भी आपको बुला रहे हैं। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी ओर से पुनः बधाई